बेरिंग्स के साथ जो स्लीव्स यूज होती है आज हम उसके बारे में बताएंगे। उसके जितने भी यूजेस है, एप्लीकेशंस है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो बने रहना है अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो आइए शुरू करते हैं। स्लीव कितने प्रकार की होती है जो हमारे बेरिंग्स में यूज होती है? स्लीव मेनली दो प्रकार की होती है। नंबर एक अडॉप्टर स्लीव, नंबर दो विड्रॉल स्लीव। तो आइए स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडॉप्टर स्लीव दिखाता हूं। एडॉप्टर स्लीव और विड्रॉल स्लीव की सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर हमें दो स्लीव दी जाती है तो हम कैसे बताएंगे कि ये अडॉप्टर स्लीव है और ये विड्रॉल स्लीव है? ठीक है, तो एडॉप्टर स्लीव के अंदर हम देखेंगे जो हमारा थ्रेडिंग पार्ट है और अदर पार्ट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थ्रेडिंग पार्ट और अदर पार्ट दोनों हमारी जो ऑडी है वो सेम है, यानी कि जो थ्रेडिंग पार्ट है वो दूसरे पार्ट से जहां पर बेरिंग्स का बोर फिट होगा उस पार्ट से उठा हुआ नहीं है, यानी कि थोड़ा उभरा हुआ नहीं है। तो ये कौन सी स्लीव होती है? अडॉप्टर स्लीव। दूसरी इसकी पहचान मैं बताता हूं, इसमें हमेशा लॉक वॉशर स्लीव्स के ऊपर यूज होगा। जो हमारी लॉक वॉशर होती है, आइए उसको भी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। जो लॉक वॉशर है वो हमेशा स्लीव के थ्रेड पार्ट पर फिटिंग होगी, यानी कि स्लीव के ऊपर यूज होगी। और इसका एक ग्रूव्स बने होते हैं, अडॉप्टर स्लीव में ग्रूव्स बने होते हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। तो यहां पर जो वॉशर फिटिंग होती है उसके लिए अलग से ग्रूव बना होगा, ठीक है। जबकि विड्रॉल स्लीव में ऐसा नहीं होता। विड्रॉल स्लीव में जो हमारा थ्रेडिंग पार्ट होगा जहां पर नट हम टाइट कर सकते हैं, वो जहां पर बेरिंग फिट होगा, विड्रॉल स्लीव की बात कर रहा हूं मैं, याद रखेंगे। जहां पर बेरिंग हमारा फिट होगा वो थ्रेडिंग पार्ट उस बेरिंग पार्ट से उभरा हुआ होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक इसकी दूसरी पहचान बताता हूं, जो हमारी एडॉप्टर स्लीव है उसमें एच और फिर कोई नंबर होगा, यानी कि जिसमें सिर्फ एच है वो हमारी एडॉप्टर स्लीव होगी, और जिसमें एच या फिर AHX आ जाता है वो हमारी विड्रॉल स्लीव होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूं H320। तो ये हमारी हो गई एडॉप्टर स्लीव। और विड्रॉल स्लीव के लिए मैं लूंगा AH320 या फिर AHX 320। AH और AHX दोनों एक ही हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनकी लेंथ में डिफरेंस आ जाता है बहुत हल्का सा। बेरिंग्स नंबर के हिसाब से स्लीव का सिलेक्शन क्या नंबर का होगा? देखिए, मैंने कोई बेरिंग लिया है 22220 के। याद रखेंगे हमेशा स्लीव जो हमारी यूज होगी वो स्फेरिकल रोलर बेरिंग के लिए ही यूज होगी, यानी कि जिसकी सीरीज हमारी 22220 यानी कि 5 डिजिट का नंबर होगा, स्फेरिकल होगा, 21 से स्टार्ट हो डिजिट, 22 या फिर 23 से, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिया 22220 के। अब इसकी बात की हमारी जो लास्ट की 3 डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 220। तो 220 में अगर मेरी स्लीव कौन सी होगी? अगर मेरी एडॉप्टर स्लीव लगानी है तो स्लीव नंबर हो जाएगा S320, यानी कि इस 220 में 100 प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारी विड्रॉल स्लीव होगी यानी कि AH की होगी तो मैं लिखूंगा AH320, ठीक है। याद रखेंगे 100 प्लस कर दिया बाद के 3 डिजिट नंबर में बेरिंग्स के। लेकिन ये सिर्फ 20 बेरिंग्स तक ही होता है, उससे ऊपर अगर मैं जाऊंगा, यानी कि मैंने लिया है 22222 के। अगर इसके लिए एडॉप्टर स्लीव है तो H322 हो जाएगी, यानी कि 100 प्लस हो गया। लेकिन अगर मैं AH की स्लीव लेता हूं तो AH322 नहीं होगी, तो 20 तक के हमारी ये सीरीज 100 प्लस कर देंगे AH में भी और H में भी, बेरिंग्स के बाद वाले 3 डिजिट नंबर में। लेकिन अगर 22 आ जाता है तो एडॉप्टर स्लीव के लिए यानी कि H वाले में तो 100 प्लस कर देंगे बाद के 3 नंबर्स में, लेकिन AH में 100 प्लस करके नहीं आएगा,
उसकी सीरीज होगी 3122। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं, सपोज मैंने कोई बेरिंग्स नंबर लिया है 22320। अभी याद रखेंगे मैंने 220 की सीरीज ली थी, बाद में 220 था लास्ट में। ठीक है, यानी कि 22220 था, अब मैंने लिया है 22320 के, तो उसके लिए H2320 की स्लीव और AH इसी तरह से स्लीव। मैं बताता हूं लोक नट के बारे में, जिसको सिंपल लैंग्वेज में चकनट भी बोल देते हैं। ठीक है, सपोज 22220 के कब हमारा बेरिंग है, तो इसमें हम कौन सा लोक नट यूज करेंगे, तो लोक नट नंबर होगा हमारा KM20। ठीक है, यानी कि हमारा लास्ट में बेरिंग्स नंबर क्या है 20 लिखा है, 20 का बेरिंग है, तो हमारा लोक नट भी 20 का होगा, 20 होगा। ठीक है, और लोक नट से पहले KM एक इसका सिंबल है। ऐसे ही लोक वाशर की अगर मैं बात करूं तो वो भी 20 की होगी, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में लिखा होगा MB। ये हमारी लोक वाशर होगी। एडाप्टर स्लीव में मेनली यूज होना ही है लोक वाशर भी और लोक नट भी। विड्रॉल स्लीव में जिस नंबर की स्लीव होगी उस नंबर की लोक वाशर और लोक नट हमारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका कोई इफेक्ट होता। अब मैं बात करूंगा लोक नट को फिटिंग के बारे में। देखिए लोक नट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साइड में मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें एक इसका कॉर्नर टेपर टाइप होता है। इसको जब हम लोक नट को टाइट करेंगे स्लीव पर, तो वो किस साइड से टाइट करेंगे, दोनों साइड में से किसी भी साइड से कर सकते हैं या सिर्फ एक साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखेंगे लोक नट के अंदर जहां पर हमारा लोक नट का जो हमारा कॉर्नर है वो टेपर टाइप होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं टेपर टाइप होगा, उधर से हम स्लीव की साइड में रखेंगे। और जहां पर हमारा टेपर टाइप नहीं होगा वो हम ऊपर की साइड रखेंगे और टाइट कर देंगे। अब याद रखेंगे अडॉप्टर स्लीव में ये जो हमारा ग्रूव है, यहां पर हम जो हमारी लोक वाशर है उसकी जो पिन है वो साइड में उसमें फंसाते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, ये अडॉप्टर स्लीव और विड्रॉल स्लीव की बेसिक बातें हो गई। इसके बारे में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम आए या कुछ और क्वेश्चंस करना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके टेक्निकल से रिलेटेड फिर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।